Yes, hello student. The question number 4, exercise 3.2. Which of the following pair of linear equation are consist and inconsist? यहाँ पर देखो दो बातें हैं, एक consist and second one is inconsist. If the consist, अगर वो कहता है consist है, then obtain the solution graphically. तो हमको क्या करना है, solution को graphically solve करना है कि इसका solution क्या आएगा. बात ये आ रही है कि कंसिस्ट क्या होता है और इनकंसिस्ट क्या होता है. हमने पहले शुरू में बात बताई थी कि कंसिस्ट क्या होता है और इनकंसिस्ट क्या है. तो देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ कंसिस्ट क्या है. अगर इस तरह की कंडीशन हो, केस जो है इस तरह का हो कि यूनिक सॉल्यूशन वाला हो, यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अगर इस तरह का आ जाता है तो वो कंसिस्ट है, यानी कि जिसका सॉल्यूशन मिलते हैं वो कंसिस्ट है. एक तो ये. दूसरा केस और है हमारे पास, वो है एक ये वाला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. अगर इस तरह का आ जाता है, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो भी वो क्या है, कंसिस्ट है. यानी कि जिसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं, जिसके सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्ट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकंसिस्ट. ये बोर्ड के एग्जाम में एक छोटा सा MCQ का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंसिस्ट है या नहीं है, तो हम इस तरह से चेक कर लेते हैं. और किस में नहीं होता, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो हम कहते हैं वो लाइन क्या है, इनकंसिस्ट है. तो हमको कंसिस्ट और इनकंसिस्ट का ध्यान रखना है. हमको इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि कंसिस्ट क्या होता है और इनकंसिस्ट. हम चलो 1 by 1 करके मैं इसको चेक करता हूँ कि कंसिस्ट है या नहीं है. नंबर 1 की बात करते हैं, ये वाली अपन. तो यहाँ देखें, ये x के साथ जो पहली इक्वेशन है, x के साथ जा रहा है वो a1 होगा, तो a1/a2 की बात कर रहा हूँ नंबर 1 इक्वेशन में मैं. तो यहाँ रहा 1 और y के साथ भी क्या, इसको इक्वेशन को इस तरफ ले आओ आप, इज इक्वल टू 0 पे ले आओ तो ज़्यादा सही रहेगा. तो थोड़ा सा पहले इसको सेट कर देते हैं इक्वेशन को, x प्लस वाई, और ये 5 इस तरफ है तो इस तरफ आया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास 2x प्लस 2y, ये 10 इस तरफ आया तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0. जो कॉन्स्टेंट नंबर उस तरफ पड़ा है उसको पहले आप इस तरफ लेके आ जाओ. ठीक है, अब हम बात करते हैं आराम से. जो x के साथ है कोएफिशिएंट वो a1, पहली इक्वेशन का a1, और दूसरी इक्वेशन का क्या आ जाएगा, a2. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का है 1 और इसका है 2, तो 1/2, ये a1/a2 आ गया. अब बात करते हैं b1/b2 की. b1/b2 की बात करता हूँ. चलो b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का 1 है और इसका y का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 1 और ये 2, ये b1/b2 भी निकाला. लास्ट वाली की बात करता हूँ मैं, c1/c2 को चेक करता हूँ क्या आ रहा, जरा देखें. c1 यहाँ पर क्या आ रहा, माइनस का 5, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है वो मेरा c1 है. इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट नंबर है वो मेरा c2 है, तो ये हो गया माइनस का 10. इसको कैंसिल किया तो ये भी क्या आ रहा, 1/2. तो यहाँ देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 और c1/c2 सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 सारे के सारे है. तो अभी मैंने बताया था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सारे इक्वल हो गए तो ये लाइन को क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, एक लाइन दूसरे पे आ गई, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये कंसिस्ट है. तो हम कह देंगे ये क्या है, कंसिस्ट है. ये कंसिस्ट आ गया आपके पास, कंसिस्टेंट. ठीक है, ये बात हो गई, इसकी पहली इक्वेशन की बात आ गई इस तरह से. अब इसका ग्राफ बनाना है. अगर वो कंसिस्ट है तो हमको बताना है कि इसकी क्या है, कि अगर वो कंसिस्ट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो ग्राफ में बाद में बनाता हूँ, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ. मैं दूसरी इक्वेशन पे आता हूँ. देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है, देखिए जरा. इस इक्वेशन पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको भी इस तरफ लेके आ जाता हूँ. पहले तो x माइनस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ये वाली लेता हूँ तो 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 आ गया. यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसका कोएफिशिएंट a1 की बात कर रहा हूँ. देखो तो यहाँ पर कोएफिशिएंट है a1, x का कोएफिशिएंट जो है 1 है मेरे पास, और इधर से इज इक्वल टू 1 आ गया. और a2 क्या आ गया, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इधर 3 आ गया. तो a1/a2 क्या आ गया, 1/3. अब मैं b1/b2 चेक करता हूँ इसका, ये b1/b2 आ रहा है. b1 क्या है देखें यहाँ से, y का कोएफिशिएंट, साइन साथ में लेना है, इस बात को ध्यान रखना. साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का 1, कुछ नहीं है तो 1 हो गया. ठीक है, y का कोएफिशिएंट इज व्हाट, माइनस का 3, ये माइनस का 3 हो गया. यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो तो 1/3 आ गया यहाँ पर. अब मैं c1/c2 को चेक करता हूँ.
C1 अपॉन C2 चेक करता हूँ। चलो C1 यहाँ पर देखूँगा तो माइनस का 8 और यहाँ देख रहा हूँ तो माइनस का कितना आ रहा है 16, ये माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इनकी 1/2। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 इज डिफरेंट, सो वी कैन राइट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसा केस होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। लाइन से क्या होती है, ये पैरेलल लाइन है, यानी कि एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता है तो हम कह देते हैं वो क्या होगी, इनकंसिस्ट हो गई। सो द इनकंसिस्ट, तो ये केस क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है मेरे को, ये आ गया इनकंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है मेरे को, इसका बनाना है थर्ड वाला। देखता हूँ मैं इसमें क्या है, जरा देखें। ये इक्वेशन ऑलरेडी मेरे को कांस्टेंट उधर ही पड़ा है, इस तरफ आ गया और 0 इक्वल टू उधर है, तो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सीधा आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। A1 अपॉन A2 क्या है, ज़रा देखें। फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट मेरा 2 A1, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 4 A2, कैंसिल किया मैंने, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, A1 अपॉन A2 आ गया मेरे पास 1/2। B1 अपॉन B2, चलो साहब B1 अपॉन, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 1, सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट माइनस का 2, सो वी गेट माइनस का 1/2, ये आ गया। अब मेरे को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही देख रहा हूँ कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि कौन सा केस होता है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सी हो गई, कंसिस्ट हो गई, कंसिस्टेंट है आपकी, ये कंसिस्टेंट, ये वाली कंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट है उनके हम ग्राफ बनाते हैं, जो नहीं है उनके हम ग्राफ नहीं बनाते हैं। चलो 3 आ गए, अभी 1 2 साइड और भी इसके पार्ट वो और कर लेता हूँ मैं इसको। एक पार्ट और बच गया मेरे पास, 4th पार्ट और है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलो मैं लेकर फर्स्ट यू राइट डाउन, देन आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ नोट डाउन। ओके, अभी हमने देखा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को हमने देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये कंसिस्ट है तो इसका मुझे ग्राफ बनाना है, और सेकंड पार्ट मेरा इनकंसिस्ट आया था तो मुझे ग्राफ नहीं बनाना है, और थर्ड पार्ट मेरा कंसिस्ट आया था तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो इसका ग्राफ नहीं बनाना है तो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ इसको। देखो तो ग्राफ बनाने के लिए पहले से आपको मालूम है इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये टेबल बना लेते हैं अपन, सिंपल सी 2 और 3 वैल्यूज़ ले लीजिए, आप ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। x और y लिखा है मैंने यहाँ पर, इसके लिए भी एक टेबल बना देता हूँ मैं, इस इक्वेशन के लिए भी एक टेबल बना देता हूँ मैं। यहाँ पर एक टेबल बनाई है मैंने, ये 3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं, ये x और y यहाँ रखा है मैंने, यहाँ से मैं लेता हूँ। तो देखिए ज़रा थोड़ा सा इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व और कर लेता हूँ मैं। तो ये आया x प्लस वाई, ये 5 को उस तरफ लेके चला गया पहले मैं, ये 5 आ गया, उधर माइनस का उधर जाके प्लस, और किसी एक को उस तरफ और ले लेता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का क्या हो गया मेरे पास, y हो गया। अब मैं y की वैल्यू रखूँगा और मुझे x की वैल्यू मिलती रहेगी उसके रेस्पेक्ट में। तो मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, सबसे पहले ये 0 पुट किया मैंने। देखो मैं रख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो x इज इक्वल टू मैंने 5 और y की जगह क्या रखा है 0, y इक्वल टू 0 पुट किया मैंने। अच्छी तरह से देखना, ये y इक्वल टू मैंने 0 पुट किया है। तो y इक्वल टू 0 पुट किया तो 5 माइनस 0 इज़ 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये 5 आ गई है, ये आ गई यहाँ पर x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 5, एक इक्वेशन ही आ गई। दूसरा और लिख देता हूँ y की जगह, y इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ, कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया है, ये y इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 5 माइनस का 1, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो y को 1 पुट किया तो x मेरे पास उसके रेस्पेक्ट में 4 आ गया। अगेन एक वैल्यू और ले लो, y इज इक्वल टू 2 पुट कर लो आप, प्लस माइनस कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू 2 पुट किया अगेन इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या आया पर x 5 माइनस का 2, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया 3, y को 2 रखा तो x इज इक्वल टू 3, इनकी मैंने 3। इसी तरह मैं इसका भी बना लेता हूँ, ठीक है, इसके भी मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ क्या टेबल बना रहा हूँ उसके लिए, देखिए इसके लिए भी टेबल बनाता हूँ मैं, इस इक्वेशन के लिए टेबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस का 10 उस तरफ गया तो प्लस, किसी एक नंबर को उस तरफ लेकर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2y, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2y अपॉन 2, ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया। अब मैं y की वैल्यू रखूँगा और मेरे को x मिलता रहेगा। आप चाहो तो थोड़ा सा और ईजी करना है इस इक्वेशन को, तो थोड़ा सा और ईजी कर लो।
x इजिकल टू 2 कॉमन आ रहा देखो ऊपर से, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। आप चाहते तो 2 पहले से कॉमन ले लो तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगी। आप यहाँ से नहीं, पहले से कॉमन ले लो तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपसे ये इक्वेशन। आप देखो यहाँ से पहले से 2 ले लो, यहाँ 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया x प्लस का y इक्वल टू क्या आ गया 10, ये 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया मेरे पास। तो इक्वेशन और आसान हो गई पहले से ही, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया y। अब मैं उसको उस तरह ले जाता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस का y। सेम इक्वेशन आ रही है मेरे को यहाँ पर, वही वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू मैं दूसरे रख देता हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर ये x और ये मेरे पास आ गया y। अब मैं y की वैल्यू रखता हूँ, मैंने यहाँ पर जो रखी है वो ना रख के मैं दूसरे रख लेता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू मैं 1 0 1 2 3 रखा ना मैंने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3 की जगह 3 रख देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। y की जगह 3 रखा है यहाँ पर, देखो तो क्या आ रहा है, देखो हाँ y इज इक्वल टू 3 पुट किया मैंने, ये y इज इक्वल टू 3 पुट किया तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5 माइनस 3 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब और y इज इक्वल टू आप 4 रख दो, 4 पुट कर लो आप, ये y इज इक्वल टू आपने 4 पुट किया, ये 4 इसी इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 माइनस का 4, देन x इज इक्वल टू व्हाट 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। एक वैल्यू और ले लो आप, ठीक है, y इज इक्वल टू आप 5 पुट कर लो, 5 पुट किया है यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, 5 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y की जगह आपने 5 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गई। ये आपके, अब देखो इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, थर्ड का ग्राफ बाद में बना लेंगे, पहले इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखें ज़रा। ये x एक्सिस है मेरी और ये मेरी y एक्सिस है। चलो थर्ड वाला को बीच में यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। देखें यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये वाली, अच्छा ये टेबल पहले ही बना रखी थी क्या, इसको हटा दो। चलो ये टेबल आ गई मेरे पास, पहले वाली ये वाली, x को 5 रखा तो y 0, x 5 y 0। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नंबर लगाता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। x की मैक्सिमम वैल्यू देख रहा हूँ 5 है और y की भी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 5 ही मिल रही है। चौक कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ, x 5 पर y 0 है, x 5 पर y 0, ये रहा x 5 पर y 0, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, x 5 पर y 0, तो 5 0। सेकंड पॉइंट देखिए आप, x की वैल्यू 4 पर y कितना 1, x की वैल्यू 4 पर y 1, ये तो y तो 1 ये वाला और x 4 ये वाला, ये दोनों क्रॉस जा हो रहे हैं, वो वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 4, 1, ये 4, 1। फिर क्या कह रहा है देखें, x की वैल्यू 3 और y कितना 2, x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3 और y क्या है मेरे पास 2, ये y 2, ये वाला आ गया। थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाए तब बराबर लाइन आ जाएगी, ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ गई। इससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन आ गई मेरे पास, ये लाइन आ गई है, थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ये लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला ग्राफ पे आता हूँ यहाँ पर, हाँ, x की वैल्यू 2 पर y3, x की वैल्यू 2 पर y3, x की वैल्यू 2 पर y3, ये x की वैल्यू 2 पर ये y3, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट है 2, 3, ठीक है। मैंने वाइट चौक से किया, देखना चला अच्छी तरह से आपका। फिर दूसरा, x की वैल्यू 1 पर y4, x की वैल्यू 1 पर y4, ये थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं आप, और ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट। अब मैं देखूँ इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये देखो ये यहाँ से ही क्रॉस करके जाएगी ये लाइन, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट वाइट चौक वाला जो है 1,4 आ गया, ये 1,4। फिर क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0 पर y5, ये x की वैल्यू 0 पर y5, थोड़ा सा और ये y5, ये वाला पॉइंट, ये 0,5। इस लाइन को फिर आगे थोड़ा सा और ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ करता हूँ, देखिए आ गया। अब मैं देख रहा हूँ इन तीनों पॉइंट से वाइट चौक से अगर मैं मिक्स करता हूँ तो मेरे पास ये लाइन आती है ऐसे, वो इसी को कॉन्साइड करके जा रही है, और इसी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये पूरी लाइन यूँ क्यों आ जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि लाइन एक दूसरे पर क्या कर रही है, कोइंसिडेंट हो रही है यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे को इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। साफ साफ बात हो गई। तो ये कैसी लाइन हो गई, कंसिस्ट लाइन हो गई। इसी तरह सेकंड वाले पर हमारे पास कंसिस्ट नहीं था, इनकंसिस्ट था, तो हम उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब मैं थर्ड वाले का और ग्राफ बनाता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द थर्ड वाला।
यस स्टूडेंट, थर्ड पार्ट अब कर रहे हैं अपन। थर्ड पार्ट देखें, हमने चेक तो कर ही लिया था इसको, फिर भी एक बार वापस आप चेक कर लें कि A1/A2 क्या आ रहा है, ज़रा देखें। A1/A2 आ रहा है 2, इसका 2 और इसका ये 4, तो कैंसिल किया मेरे पास, तो ये आया 1/2। एंड B1/B2 हमने देखा कि इधर से आ रहा है 1 और इधर से आ रहा है मेरे पास माइनस का 2, 1/2 और माइनस का। मुझे C1/C2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं मुझे दिख रहा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये कैसी लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइन है, यानी कि कंसिस्ट है, लाइन का इनका कैंसिल होगी। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो इसका ग्राफ बना रहे हैं। एक पॉइंट पर ये कैंसिल होगी, इंटरसेक्ट करेगी लाइन, ये x और y आ गया है मेरे पास। मैं इन दोनों के लिए अब बना लेता हूँ टेबल, पहले टेबल बना लेता हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। इस फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं अपन, तो थोड़ा सा देखें यहाँ पर y को सेपरेट है, तो y को सेपरेट ले देता हूँ, 2x को उधर ले जाता हूँ मैं, तो y इजिकल टू हो गया ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो गया, और ये 2x उधर जाके क्या हो गया मेरे पास माइनस का 2x हो गया। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ इसके लिए, ये टेबल बनाई है मैंने। यहाँ पर ये x और y ले लेता हूँ वैल्यूज़ में, यहाँ पर x और y मैं सबसे पहले ज़्यादातर मोस्टली 0 ले लेता हूँ। ये 0 किया मैंने, यहाँ पर x को 0 रखा, पूरी सारी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं, x को 0 रखा तो 2 × 0 हो गया, तो y इजिकल टू क्या गया 6। सीधा सीधा बात बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। फिर मैंने x की जगह 1 रखा है, ये 1 रखा है यहाँ पर, x को 1 रखा, तो 6 - 2 × 1, 2 × 1 इज़ व्हाट 2, तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया 4, ये 4 आ गया, ठीक है। अब मैं x की जगह 2 रख लेता हूँ, ये 2 रखा, तो 6 - 2 और यहाँ पर 2 रखा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो 6 - 4 इज़ व्हाट 2। ये टेबल बन गई, थोड़ा सा आसानी से। एक बार मैंने पूरा डिटेल में बताया, अब मैं थोड़ा सा ईजी सीधा सीधा बता रहा हूँ। ये सेकंड टेबल और है मेरे पास एक और, उसके लिए भी अपन टेबल बना लेते हैं। क्या है देखो, 4x माइनस का क्या है 2y माइनस का 4, 4 को उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये 4 उस तरफ चला गया। अब थोड़ा सा इजी करना है मेरे को अगर, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कॉमन आ रहा है मेरे पास 2 मैंने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो ये हो गया 2x माइनस का y इजिकल टू क्या हो गया 4, इससे कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है 2x माइनस का y इजिकल 2। अब मैं इसको उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो मेरे पास आ गया 2x इजिकल टू 2 प्लस का y। अब मेरे पास सेपरेट चाहिए x को, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, तो x इजिकल टू हो गया 2 प्लस y, और ये वाला जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता रहूँगा और उसके रेस्पेक्ट में मुझे x की वैल्यू मिलती रहेगी। तो ठीक है, एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेबल बनाई मैंने, आप भी टेबल बना लीजिएगा x और ये। अब वही मैं यहाँ पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। सबसे पहले y को 0 रखा, अच्छी तरह से y 0 रखा, तो ये 0 हो गया, 2/2, 2/2 इज़ व्हाट 1, ये 1 आ गया मेरे पास। अब मैं y की जगह मैंने रखा 1, ये 1 रखा, तो देखो 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 1.5 आएगा, ठीक है। आज आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं y को रखता हूँ 2, ये रखा है 2 यहाँ पर, तो 2 + 2, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो फिर 2 आ गया, ये 2 आ गया मेरे पास। थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना, ये दोनों लाइन आ गई। अब मैं लाइन टेबल आ गई है मेरे पास, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ लाइन ड्रॉ करना। नंबर 1 से यहाँ से थोड़ा सा नंबर लगा देता हूँ। y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है मेरे पास, और x की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा नहीं है, 2 ही है, तो चलो कोई नहीं, ये 1 और ये 2, एक और रख देता हूँ, कोई ज़रूरत पड़ जाए अगर, ये 3 आ गया। और y को थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, और मेरे को ये y को कितनी तक है 6 है ना मेरे पास, y की वैल्यू 1 2 3 4 5, थोड़ा सा आइडिया से लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 और 6 ही आ गई मेरे पास वैल्यू। अब मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, x 0 पर y 6, ये x और y दोनों यहाँ पर 0 होता है, x 0 पर y 6, ये वाला पॉइंट, x तो 0 है लेकिन y यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है मेरी, ये y एक्सिस है मेरे पास, ठीक है। ये y 6 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0,6 हो गया। सेकेंड वन, x1 पर y 4, x1 पर y 4, ये रहा 4 और ये रहा 1, ये x1 पर y 4 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ ले लें अपन, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, तो ये गया 1,4, ठीक है। नेक्स्ट देखें x2, ये रहा x2 पर y भी क्या है 2, चलो y को इस तरह से लेता हूँ 2 और x को यहाँ से लेता हूँ 2, ये दोनों यहाँ आ गए, यहाँ ज्वाइन हो गए, 2,2 हो गया, ये 2,2। अब इन तीनों को लाइन को ज्वाइन करता हूँ मैं,
तो देखें ज़रा, ये मेरे को लाइन मिली इस तरह से, ठीक है, ये लाइन आ गई। नेक्स्ट लाइन की बात करता हूँ, ये वाली, किसकी बात करता हूँ, यहाँ पर देख x1 पर y0, ये x1 और y यहाँ पर नहीं, x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर, तो x तो 1 है लेकिन y क्या हो गया, 0 हो गया, एक तो पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 1.5, 1.1, 1 और 2 के दोनों के बीच में ये 1.5 और y की वैल्यू क्या है 1, ये y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1.5, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। तो ये आ गया x की वैल्यू 1.5 है और y कितना 1 हो गया। नेक्स्ट देखें x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पर y भी क्या है 2, ये वाला तो कॉमन पॉइंट मिल गया अपन को, ये 2,2। अब मैं ये लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ तो मेरी जो लाइन है वो इस तरह से जाएगी, ये वाली लाइन। तो ये देखें, इन दोनों में हमने कहा था ये कैसा सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कम से कम एक जगह क्या करेगा, ये कट करेगा, कम से कम नहीं, एक ही जगह कट करेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एक यूनिक सॉल्यूशन है आपका, ये वाला, ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया है, तो ये कंसिस्ट हो गया है। लास्ट थर्ड, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है, ग्राफ आप बना लेना ज़रा। देखें यहाँ पर, चेक करते हैं यहाँ पर a1/a2 क्या आ रहा है इस लाइन का, a1 x के साथ जो कोफिशिएंट है 2 और y के साथ कोफिशिएंट है 4, कैंसिल करूँगा मैं इसको तो मेरे को मिलेगा 1/2। चलो b1/b2 चेक करता हूँ मैं, b1 क्या आ रहा माइनस का 2 और ये क्या आ रहा माइनस का 4, कैंसिल करो, माइनस माइनस कैंसिल और ये आ गया 1/2, 2 1 2 और 2 2 4। थर्ड की बात करता हूँ, c1/c2 की बात करता हूँ, c1 है यहाँ पर मेरे पास माइनस का 2 और c2 है यहाँ पर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 2/5। तो मेरे पास जो आया वो आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/a1 और b1 तो इक्वल टू है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ये लाइन कैसी हो गई है, ये लाइन फिर पैरेलल हो गई, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, लाइन पैरेलल है तो ये क्या हो गई, इनकंसिस्ट हो गई है, क्या हो गया है, इनकंसिस्टेंट हो गई है लाइन, यानी कि आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंप्लीटेड। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन।